नमस्कार दोस्तों। पहले हम इंग्लिश के एक स्टोरी को आराम से आपको पढ़ना सिखाते हैं। फिर इसके बाद पूरे स्टोरी को हम आपको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को आराम से पहले पढ़ते हैं। एम वाई माई, FARM फार्म, हैज HAS हैज, CHICKENS चिकन्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चिकन्स। गोट्स, GOATS गोट्स। एंड वन काऊ नेम्ड डेजी, DAISY को डेजी पढ़ेंगे, ठीक ना। एवरी मॉर्निंग आई feed them, the chickens are loud, LOUD loud, and funny, the goats jump and play, Daisy is calm and kind। एक एक वर्ड को देखते चलिए पहले कैसे हम पढ़ रहे हैं, फिर इसको हम आपको डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, यानी किस तरीके से हिंदी में इसको समझेंगे आप, ठीक ना। She gives us milk, I milk her every evening, the rooster wakes me up, the roosters wakes me up at dawn, his voice is strong and loud, the dogs protect the farm from animals, everyone has their job, we are like one फैमिली टुगेदर। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इसके पूरे वर्ड को हम प्रोनाउंस करके सिखाए हैं। अब आपको मैं इसको ट्रांसलेट करना सिखाता हूं कि किस तरीका से इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है माई फार्म हैज चिकन्स। माई मतलब मेरे, फार्म फार्म्स होता है जिसमें बहुत सारे पशु पक्षियों को रखा जाता है, बहुत सारे साग सब्जी पेड़ पौधे सब कुछ होता है, यानी फार्म, आप फार्म हाउस सुने होंगे। तो कह रहा है कि माई फार्म हैज चिकन्स, यानी मेरे फार्म में चिकन है। क्या है? चिकन। गोट्स बकरियां हैं, एंड वन काऊ और एक गाय है, नेम्ड डेजी जिसका नाम क्या है? डेजी है। मेरे फार्म में चिकन्स हैं, बकरियां हैं और एक गाय जिसका नाम डेजी है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, आई फीड मैं खिलाता हूं, देम उन्हें, यानी हर सुबह मैं उन लोगों को, मैंने जो पशु पक्षी है उनको मैं खिलाता हूं, ठीक है। द चिकन्स आर लाउड एंड फनी, मुर्गे जो चिकन्स हैं, चिकन्स आर लाउड यानी चिकन्स शोर करते हैं। लाउड मीन्स क्या होता है? शोर करना, शोर करते हैं। एंड फनी, और ये बड़ा मज़ेदार होता है। मुर्गियां जब शोर करती हैं ये बड़ा मज़ेदार होता है। द गोट्स जंप्स एंड प्ले, बकरियां कूदती हैं, उछलती हैं और खेलती हैं। जो बकरियां हैं वो कूदती हैं, उछलती हैं और
खेती यानी उछल कूद करके खेलती हैं। डेजी इज काम, डेजी यानी जो गाय है जिसका नाम डेजी है, तो डेजी इज काम, डेजी शांत है एंड काइंड और दयालु है। डेजी शांत और दयालु स्वभाव के है, ठीक ना। शी गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। आई मिल्क हर, मैं उसे मैं उसका दूध निकालता हूं यानी उसको दूहता हूं। कह रहा है कि शी गिव्स अस मिल्क, वह मुझे दूध देती है। आई मिल्क हर, और मैं उसके दूध को निकालता हूं, ठीक है, मैंने दूहता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं। एवरी इवनिंग यानी हर शाम, यानी हर शाम मैं उसके दूध को निकालता हूं। द रोस्टर वेक्स मी अप एट डाउन, एट डाउन यानी भोर होता है, सुबह, मुर्गे सुबह में बोलते हैं ना, तो कह रहे कि द रोस्टर यानी जो मुर्गे होते हैं, वेक्स मी अप मुझे जगाते हैं, एट डाउन भोर में। कैसे कुकड़ू कू भोर में बोलते हैं तो बोलकर जगाते हैं। समझ में आ रहा है ना एक एक सेंटेंस का हिंदी। हिज वॉइस, उसका आवाज, किसका, मुर्गे का। इज स्ट्रॉन्ग, उसका आवाज कैसे होता है, जोरदार होता है। एंड लाउड, और शोर करता है, मतलब उसके आवाज बहुत तेज और कैसा होता है, जोरदार होता है। करे कि द डॉग्स प्रोटेक्ट द फार्म फ्रॉम एनिमल्स, डॉग्स यानी कुत्ते, प्रोटेक्ट सुरक्षा करते हैं, द फार्म्स यानी फार्म हाउस को, फ्रॉम एनिमल्स जानवरों से, यानी अन्य जानवरों से जो इसको नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकता है, गायों को, और भी जानवरों को जो नुकसान पहुंचा सकता है, उससे कुत्ता सुरक्षा करता है, यानी कुत्ता उसका रक्षा करता है, ठीक ना, प्रोटेक्ट करता है। कह कि एवरीवन हैज देयर जॉब, सभी का यानी प्रत्येक का अपना काम है। जैसे मुर्गे का काम है भोर में जगाना, कुत्ते का काम है सबकी सुरक्षा करना, गाय का काम है दूध देना, ठीक ना। तो उसी तरीके से हर किसी का अपना काम है। वी आर लाइक वन फैमिली टुगेदर, यानी हम सभी एक सदस्य के साथ एक परिवार के जैसा रहते हैं। इस तरीके से इस छोटी सी कहानी में छोटे छोटे सेंटेंस थे, आसान आसान वर्ड थे। इसी तरीके से हमसे जुड़कर रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद पता नहीं लगेगा कि कब आप सीख गए। बड़ा आसानी से देखते ही देखते बिना ज़्यादा नियम कानून के आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।